खालिद एक छोटे से गांव में रहने वाला नेक दिल मजदूर था। वो सुबह सवेरे काम पर निकलता और शाम ढले घर लौटता। उसकी कमाई ज्यादा न थी, मगर उसका ईमान मजबूत था। वो हमेशा कहता, रिज्क का वादा अल्लाह ने किया है, मुझे सिर्फ मेहनत करनी है। एक दिन गांव में कहत पड़ गया, रोजगार के मौके कम हो गए और खालिद की मजदूरी भी मुतासिर हुई। वो दिन रात काम की तलाश में रहता, मगर काम नहीं मिल रहा था। इसकी बीवी सारा और 2 छोटे बच्चे भी परेशान थे, लेकिन खालिद ने उन्हें हमेशा सब्र और दुआ की तलकीन की। चंद दिन गुजरे और घर में खाने के लिए कुछ न बचा। बच्चों के भूखे चेहरे देखकर सारा की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, खालिद अब क्या करें, बच्चे भूख से रो रहे हैं। खालिद ने मुस्कुराते हुए कहा, अल्लाह बड़ा रहीम है, वो कोई सबब बना देगा। इसी शाम खालिद ने एक अजनबी को गांव के किनारे बैठे देखा। वो शख्स कमजोर और थका हुआ लग रहा था। खालिद ने करीब जाकर पूछा, भाई क्या तुम्हें किसी मदद की जरूरत है? इस शख्स ने सिर उठाया और कहा, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, सफर में था, रास्ते में काफिले से बिछड़ गया और अब न कुछ खाने को है न कोई सहारा। खालिद ने ये सुना तो दिल भर आया। वो अपने घर गया और आखिरी बचा हुआ खशक रोटी का टुकड़ा और पानी ले आया। इसने वो सब अजनबी को दे दिया और अल्लाह पर भरोसा करते हुए मुस्कुरा दिया। सारा ने कोई शिकायत न की, बल्कि दिल ही दिल में दुआ की कि अल्लाह उनकी मदद करे। रात गुजर गई और अगली सुबह एक हैरान कुन वाकया हुआ। गांव के रईस का नौकर खालिद के दरवाजे पर आया और बोला, मालिक ने तुम्हें बुलाया है। खालिद हैरान हुआ, मगर फौरन चल दिया। रईस ने उसे देखते ही कहा, मेरे खेतों के निगरान को किसी काम से बाहर जाना पड़ा है, क्या तुम कुछ दिनों के लिए उसका काम संभाल सकते हो? तुम्हें अच्छा मुआवजा दूंगा। ये सुनकर खालिद की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो समझ गया कि ये सब अल्लाह का कर्म था। जब उसने अपनी आखिरी रोटी किसी और को खुला दी तो अल्लाह ने उसके रिज्क का ऐसा इंतजाम किया जिसका वो सोच भी नहीं सकता था। ये कहानी हमें सिखाती है कि रिज्क का वादा अल्लाह ने किया है और जो दूसरों के लिए आसानियां पैदा करता है, अल्लाह इसके लिए ऐसे दरवाजे खोल देता है जिनका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इसलिए कभी भी हालात से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि वो बेहतरीन रिज्क देने वाला है।